हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एलएफटी हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी काव्य शास्त्र के और रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी उपयोगी हैं। कुछ परीक्षार्थी जिनके कमेंट्स मेरे पास आए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों का भी वीडियो बनाए, तो इसी को दृष्टि में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है और ये आपके लिए काफी लाभकारी होगा और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाती रहूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिससे आप देखकर अपनी तैयारी का भी पता लगा सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। काव्य के संबंध में यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त रचना को काव्य माना है। तो इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है भामह, बी नंबर का ऑप्शन है आनंदवर्धन, सी नंबर का ऑप्शन है कुंतक, डी नंबर का ऑप्शन है मम्मट। तो काव्य के संबंध में यह परिभाषा भामह ने दी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्न में से दंडी की काव्य की परिभाषा कौन सी है? इसमें ए नंबर का ऑप्शन है शब्दार्थो सहितो काव्यम, दूसरा है बी नंबर का स्थार्थ भयविच्छिन्ना पदावली, तीसरा है ननु शब्दार्थो काव्यम, और जो चौथे नंबर का ऑप्शन है वह इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि शब्दार्थो सहितो काव्यम ये परिभाषा काव्य के संबंध में आचार्य भामह ने दी है। तो इसका जो बी नंबर का ऑप्शन है स्थार्थ भयविच्छिन्ना पदावली अर्थात इस अर्थ से युक्त पदावली काव्य है। ये परिभाषा दंडी ने काव्य के संबंध में दी है और इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो इसमें पहला है रौद्र रस। रौद्र रस इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। दूसरा बी है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तीसरा है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और चौथा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तो सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है, बी नंबर का आएगा इसमें श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव मैंने आपको रति बताया, रति यानी प्रेम। हमारा चौथा प्रश्न है, रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? इसके 4 ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन है अभिनव गुप्त, दूसरा है भट्टनायक, तीसरा ऑप्शन है भरत मुनि और चौथा ऑप्शन है शंकुक। रस को आनंद स्वरूप माना है अभिनव गुप्त ने। इसका ए नंबर का ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। पांचवा है रस का अर्थ है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है किसी वस्तु का स्वाद, दूसरा है किसी व्यंजन की मिठास, तीसरा है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, ये इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव जिसे संचारी भाव भी कहते हैं, और चौथा है संभाव। तो रस निष्पत्ति में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों का संयोग होता है और संभाव, इसका सही उत्तर है संभाव। संभाव का इसमें संयोग नहीं होता रस निष्पत्ति में। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है? इसमें पहला ऑप्शन है विश्वनाथ, दूसरा है अभिनव गुप्त और तीसरा है भरत मुनि और चौथा है अंतिम राजशेखर। इसमें जो सी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही ऑप्शन है भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न है, भीवत्स रस का स्थायी भाव है। इसका पहला ऑप्शन है निर्वेद, दूसरा नंबर का ऑप्शन है विस्मय और तीसरा जो सी नंबर का ऑप्शन है वह है जुगुप्सा और चौथा डी नंबर का ऑप्शन है वह है घृणा। इस प्रश्न के दोनों ही उत्तर सी और डी दोनों ही इसके सही उत्तर है। जुगुप्सा को ही घृणा बोलते हैं और भीवत्स रस है, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से वीर रस का कौन सा भेद नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है दानवीर, दूसरा है युद्धवीर, तीसरा है धर्मवीर और चौथा है कर्मवीर। इसमें जो डी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही ऑप्शन है कर्मवीर। वीर रस का जो भेद माना जाते हैं, 3 भेद माने जाते हैं, दानवीर, युद्धवीर और धर्मवीर, और कर्मवीर इसका भेद नहीं है। अगला प्रश्न है स्थायी भाव को जगाने वाला कारक क्या है? इसका पहला ऑप्शन है अनुभाव, दूसरा है व्यभिचारी भाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है विभाव। इसका सही उत्तर है विभाव, डी नंबर का। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भरत मुनि ने किस ग्रंथ में रस की विवेचना की है? इसका पहला ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, दूसरा है रसमीमांसा, तीसरा है साहित्य दर्पण और चौथा है रस विवेचन। इसमें जो पहला नंबर का ऑप्शन है ए नंबर का नाट्यशास्त्र, वह इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है? इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है विश्वनाथ, दूसरा है राजशेखर, तीसरा है श्री हर्ष और चौथा है भास। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है। इसका जो ऑप्शन है ए नंबर का, इसका सही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है रति, दूसरा है उत्साह, तीसरा ऑप्शन है इसका हास्य, चौथा है क्रोध। इसमें जो बी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही ऑप्शन है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है भक्ति, दूसरा है वात्सल्य, तीसरा है शांत और चौथा है करुण। इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वह सही है, इसका शांत। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस को माना गया है। अगला प्रश्न है एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका पहला ऑप्शन है अद्भुत रस, दूसरा है भयानक रस, तीसरा ऑप्शन है विचित्र रस और चौथा है करुण रस। इसमें जो ए नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही ऑप्शन है अद्भुत रस, यानी अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव माना जाता है आश्चर्य, और यहाँ पर इन पंक्तियों में आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? इसमें जो पहला ऑप्शन है वह विभाव, दूसरा है आलंबन, तीसरा है अनुभाव और चौथा है उद्दीपन। तो इसका जो सी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है अनुभाव। रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। अगला प्रश्न है वह विचारी यानी संचारी भावों की संख्या मानी जाती है। इसमें पहला ऑप्शन है 27, दूसरा है 31, तीसरा है 30 और चौथा है 33। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर का 33। संचारी भावों यानी वह विचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सात्विक अनुभवों की संख्या मानी है। इसका पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है 8। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी है। ये सात्विक अनुभवों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला अनुभव है स्तंभ, स्तंभ जिसे जड़ता बोलते हैं। दूसरा है स्वेद, स्वेद का मतलब पसीना। तीसरा है अश्रु, अश्रु यानी आंसू। चौथा अनुभव है रोमांच, रोमांच में होता है रोंगटे खड़े होना। इसके बाद पांचवा अनुभव है बेपथु, बेपथु में होता है कंपन। और अगला अनुभव है वैवर्ण, वैवर्ण में पीला मुख। प्रलय, प्रलय में मूर्छा होती है। और अंतिम और 8वां अनुभव है स्वरभंग, स्वरभंग में कंठ अवरुद्ध हो जाना, कंठ का रुक जाना। अगला प्रश्न है भट्टनायक ने किस रस सिद्धांत की स्थापना की है? इसमें पहला ऑप्शन है अनुमितिवाद, दूसरा है उत्पत्तिवाद,
तीसरा ऑप्शन है इसका भुक्तिवाद और चौथा है अभिव्यक्तिवाद। इसका जो सी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है आचार्य शंकुक ने रस से संबंधित किस सिद्धांत की स्थापना की? इसमें पहला ऑप्शन है उत्पत्तिवाद, दूसरा है स्वच्छंदतावाद, तीसरा है अभिव्यक्तिवाद और चौथा है अनुमितिवाद। इसका सही आंसर है डी नंबर का अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? इसका पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा है अलंकार, तीसरा है रस और चौथा है रीति। इसमें जो सी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही ऑप्शन है रस। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद रस की विवेचना करता है। अगला प्रश्न है अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक हैं? इसमें पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा है अभिनव गुप्त, तीसरा है मम्मट, चौथा है कुंतक। इसका जो वी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है मानव मन की स्थिर चित्त वृत्तियों को कहा जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है स्थायी भाव और चौथा है संचारी भाव। इसमें जो सी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है स्थायी भाव। मानव मन की स्थिर चित्त वृत्तियों को स्थायी भाव कहा जाता है। मानव हृदय में वासना रूप में स्थित रहने वाले भाव स्थायी भाव रहते हैं और ये मानव के हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति का सूत्र दिया है? इसमें जो पहला ऑप्शन है वह अभिनव गुप्त, दूसरा है भरत मुनि, तीसरा है पंडित विश्वनाथ, चौथा इसका ऑप्शन है मम्मट। तो रस निष्पत्ति का जो सूत्र दिया है वह आचार्य भरत मुनि ने दिया है। उन्होंने कहा है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, वह विचारी भावों से रस की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है रस अलौकिक स्थायी भाव से विलक्षण आनंदमयी चेतना है। रस के संबंध में ये परिभाषा किसने दी है? इसका पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा है कुंतक, तीसरा ऑप्शन है इसका अभिनव गुप्त और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस के संबंध में यह परिभाषा अभिनव गुप्त ने दी है। इसका जो सी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? इसमें पहला ऑप्शन है भामे, दूसरा है राजशेखर, तीसरा है विश्वनाथ और चौथा है कुंतक। इसका जो चौथा नंबर का ऑप्शन है आचार्य कुंतक, वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? इसका पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा है रस, तीसरा है वक्रोक्ति और चौथा है अलंकार। तो इसका जो पहला नंबर का ऑप्शन है ध्वनि। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य का प्राण तत्व माना है और इसका ए नंबर का उत्तर है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? इसका पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा है कुंतक, तीसरा है वामन और चौथा है आनंदवर्धन। इसका जो सी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है रीतिरात्मा काव्यस्य किसने कहा है? रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो इसमें चार ऑप्शन, पहला है क्षेमेंद्र, दूसरा है वामन, तीसरा है कुंतक, चौथा है भरत मुनि। तो इसका जो वी नंबर का ऑप्शन है आचार्य वामन, वह इसका सही उत्तर है। वामन रीति संप्रदाय से संबंधित रहे और उन्होंने ही रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आचार्य ने रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया है? इसमें पहला है राजशेखर, दूसरा है कुलपति मिश्र, तीसरा है भरत मुनि और चौथा है कुंतक। तो इसका जो सी नंबर का ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है। आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य का मुख्य तत्व माना है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो, जो मैंने प्रश्नों का जो वीडियो तैयार किया था, वो आपको अच्छा लगा होगा और इन प्रश्नों से आपको काफी लाभ पहुंचेगा। मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं साथ ही आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं संडे को आपके लिए कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों के प्रश्नों से संबंधित एक वीडियो डालने जा रही हूँ। तो प्रश्नों का वीडियो है, जिसे आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।